Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of chapter from tasting to digesting. It's an EVS chapter of class 5th. टेस्ट से लेकर डाइजेस्ट करने तक पूरा फूड का प्रोसेस आपको बताया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वेरियस फूड आइटम्स जो होती हैं उनके बारे में बताई हुई हैं. होपफुली आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सोल्यूशन इज़ गिवन व्हेन अ पर्सन हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. अगर किसी पर्सन को डायरिया हो गया है तो आप उसे कौन सा सोल्यूशन देंगे? आपके ऑप्शन हैं ORS, फ्रूट जूस या फिर मिल्क. व्हाट विल यू गिव टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? ORS, फ्रूट जूस या फिर मिल्क. जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर 1 लिख के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करिए. चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. सो ये वो आप लिक्विड होता है जो आपको इस ऐसे पर्सन को देना है हु सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. ORS हम इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स. और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मार्केट से ही परचेज़ करके लाए, आप इसको घर में भी बना सकते हैं. आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. और जिस पर्सन को इस तरीके की प्रॉब्लम है आपको उसको देना है उसे, जिससे कि जो डिहाइड्रेशन हो जाता है ड्यू टू वॉमिटिंग एंड लूज मोशन वो कंट्रोल में आ जाए. ओके, सो दिस इज़ द आंसर ORS. यू हैव टू गिव ORS टू सच पर्सन. ऐसे पर्सन को आपको ORS देना है. कांस्टेंट धीरे पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसके फूड में. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिवन टू अ सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी. अगर कोई सिक पर्सन है और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको उसको कुछ देना है तो आप क्या देंगे? चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर ग्लूकोज ड्रिप. इंस्टेंट एनर्जी के लिए टू अ सिक पर्सन व्हाट यू गिव? चॉकलेट, आइसक्रीम, ग्लूकोज ड्रिप. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो देखिए, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू अ पर्सन. जो सिक पर्सन होता है एनर्जी के लिए ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है उसको. या फिर ये आपका लिक्विड भी आता है, आपने एड्स देखे होंगे जहाँ पर कि इंस्टेंट एनर्जी आती है आपकी ग्लूकोन डी एंड ऑल. सो ग्लूकोज जो आपका वैसे आता है पैकेट्स में, अगर कोई पर्सन है आप उसको ये भी दे सकते हैं. वाटर में मिक्स करिए और पीने के लिए दे दीजिए. अगर सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर फिर ड्रिप लगाते ही है. सो करेक्ट आंसर विल बी, आपको पता लग ही गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट्स बिटर. ये मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ आपको और आपका इस चैप्टर में है भी, कई बार हम GK में भी कर चुके हैं. तो जो हमारी टंग है उसका कौन सा पार्ट है जो कि आपका बिटर, जो कड़वा टेस्ट है उसको टेस्ट करता है? आपके ऑप्शन है फ्रंट, सबसे आगे कड़वे टेस्ट के आपके बर्ड्स होते हैं, या फिर बैक में होते हैं, पीछे होते हैं, या फिर मिडल, बीच में होते हैं आपके. बताइए, विच पार्ट ऑफ टंग टेस्ट्स बिटर? फ्रंट, बैक या फिर मिडल? ओके, सो दिस इज़, ये आपकी टंग का एक पिक्चर है जिसमें बताया हुआ है कि डिफरेंट कहाँ से आप क्या टेस्ट करते हैं और इसको आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जनरली ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में कि आपको एक टंग की पिक्चर दे दी जाती है और उसमें वेरियस जो टेस्ट होते हैं, कहाँ पे किसके टेस्ट बर्ड्स हैं, ये आपको ड्रॉ करने होते हैं. तो सबसे आगे आपके स्वीट का होता है, देन सॉल्टी, देन सोर और लास्ट में आपका बिटर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू किल जर्म्स ऑफ वाटर. पानी से अगर आपको जर्म्स मारने हैं तो इनमें से कौन सा एक तरीका हो सकता है जर्म्स को मारने का? आपके ऑप्शन है A, एडिंग शुगर, आप पानी लेंगे उसमें चीनी मिला देंगे तो जर्म्स मर जाएंगे. फ्रीजिंग, पानी लेंगे उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो जर्म्स मर जाएंगे. या फिर बॉइलिंग, पानी को उबालना. टू किल जर्म्स, पानी से जर्म्स मारने के लिए आप क्या करते हैं? शुगर ऐड करते हैं, फ्रीज़ करते हैं या फिर वाटर को बॉयल करते हैं? ओके, इजी क्वेश्चन है, हिंट सिर्फ आपको देखते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस. ये वो प्रोसेस है जिससे आप जर्म्स को किल करते हैं. इस सभी को पता होगा ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द टाइनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग कॉल्ड. आपके टंग के ऊपर छोटे छोटे से आपके टाइनी बम्प्स होते हैं, वो उनको आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्मॉल बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स. टाइनी बर्ड्स ऑन द टंग, स्मॉल,
टेस्ट या फिर फ्लावर बर्ड्स। तो देखिए ये आपकी टंग है और टंग के ऊपर ये जो छोटे छोटे से ये आपके पूरी टंग के ऊपर जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं इनको आप बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। जैसे आपको बताया गया था फ्रंट में कौन सा टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं, साइड में कैसे होते हैं और बैक में कैसे होते हैं। सो उसके लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बट पूरी आपकी टंग के ऊपर वेरियस प्लेसेस पे वेरियस टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और जब बीमार होता है आदमी, जैसे कि आपने इसके बारे में सुना होगा जो कोरोना अभी चल रहा है, कि ये जब किसी पर्सन को कोरोना होता है तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। आपने सुना होगा उसको टेस्ट नहीं आता है चीज़ों का, है ना। तो जब किसी पर्सन को कोल्ड होता है, फिर कोई ऐसी चीज़ होती है तो टेस्ट बर्ड अफेक्ट होते हैं और उसको बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट नहीं आता है। सो आपकी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज़। कौन सा न्यूट्रिएंट हमें डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। आपके वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाटर। कोई आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो बताइए, कोई आपको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है, बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज़। विटामिन्स एंड मिनरल्स, या फिर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर प्रोटीन। इनके अलग अलग वर्क आपको पता होने चाहिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के। अभी हम सबके डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता आप अपनी कॉपी लीजिए और अभी लिख लेना सभी कोई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, जो हमें डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है वो होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। और वो हमें किस चीज़ से मिलते हैं, आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है या फिर जो आपके फ्रूट्स होते हैं। ये देखिए वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको दी हुई है। जैसे आप जानते होंगे जो ये आपका लेमन है या फिर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फ्रूट होते हैं, उनसे आपको विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी, ए, बी, डिफरेंट विटामिन जो होते हैं। ये हमारे विटामिन हेल्प करते हैं हमें डिजीज़ से, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। इसलिए कहते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। ओके, तो ये आप लिख लेना, विटामिन हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। जैसे हमने देखा विटामिन और मिनरल ने हमारी से हेल्प की, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपकी बीमारी से लड़ने में। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है आपका जो आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए। आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटीन्स, बी विटामिन एंड मिनरल्स, या फिर सी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं आपके, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स या फिर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कहते हैं ना घी खाओ ताकत आएगी। तो ताकत के लिए जो होता है, एनर्जी के लिए जो फूड होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। और देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में होता है। आपके जो पोटैटो है, आलू जो है उसमें होता है। फैट्स आपके जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सभी में। और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें। और फैट्स आप जानते हैं जो ऑयल होता है, तेल जो होता है आपका, घी जो होता है, मक्खन, इन सब चीज़ों में आपका फैट मिलता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आपको हेल्प करते हैं, दे एनर्जी गिविंग फूड है, वो आपको एनर्जी देते हैं, इसलिए वो भी आपको खाने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो मिल्क है या फिर घी है बिल्कुल खाना छोड़ दें और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आप सिर्फ बीमारी से प्रोटेक्शन रहेगा, आप में एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ विच न्यूट्रिएंट हेल्प अस इन आर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ में बढ़ने में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हेल्प करता है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। सो दिस इज़ प्रोटीन्स जो हैं आपके, जो आपकी दालें होती है और पल्सेस जो होती हैं आपकी वेरियस, वो सभी उन सभी में प्रोटीन होता है। इसलिए कहते हैं दाल भी खानी चाहिए क्योंकि वो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो हमने सभी के देख लिया, प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ में। फैट्स हैं हमारे, ये हमें देते हैं एनर्जी और ये हमें सेव करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज़। तो इन तीनों को आप लर्न कर लेंगे, तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके और इन तीनों के क्या वर्क है। देखिए वेरियस पल्सेस हैं आपकी, डिफरेंट दालें जो आपको खानी चाहिए क्योंकि इन सभी दालों में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज़ ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम शुगर केन। इनमें से क्या चीज़ है जो शुगर केन से बनती है। आपके ऑप्शन हैं ए हनी, शहद, शुगर केन गन्ना जिसको आप बोलते हैं। शहद आपका शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। चॉकलेट आपकी शुगर केन से बनती है, या फिर जगरी गुड़
गुड़ जिसको आप बोलते हैं। व्हाट इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन? हनी, चॉकलेट, जैगरी। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को ही। ओके, सो ये वो प्रोडक्ट है आपका जो कि शुगर केन से बनता है, आप सभी जानते ही होंगे, खाते भी होंगे, जो विंटर्स हैं आपकी उसमें बहुत आता है ये। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? सूरज की, जैसे आपको कहते हैं कि सनलाइट में जाना चाहिए, आपने वैसे भी देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे सनलाइट की कमी है, वो इंडिया में आते हैं और बीच जो होते हैं हमारे जहाँ पर सूरज की रोशनी चमकती है वहाँ पे बहुत टाइम अपना बिताते हैं। तो जो सनलाइट होती है उससे आपको एक प्रोटीन, एक विटामिन मिलता है, तो वो कौन सा विटामिन है आपका? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। ए, बी या फिर डी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो जो सनलाइट है आपकी उससे आपको विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी आपको पता होना चाहिए आपके टीथ के लिए, दांतों के लिए, और आपकी जो बोन्स है, हड्डियां जो उनको मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा घर में ना रहे, थोड़ी देर आपको धूप में भी बैठना चाहिए, जो सुबह सुबह जो धूप होती है। और बाकी किस चीज़ से विटामिन डी मिलता है आपको, वो भी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। मिल्क जो है, दूध बहुत अच्छा सोर्स है आपका विटामिन डी का, इसलिए कहते हैं दूध पीना चाहिए, उससे हड्डियाँ मजबूत होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड्स गिव यू द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोवाइड यू बॉडी विद एनर्जी? आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फूड है, आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। आपके ऑप्शन हैं ए बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बी फिश, मीट, लिवर, या फिर सी कॉर्न, राइस एंड पोटैटोज। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इनमें से किस में है, ए, बी या फिर सी? ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। सो दिस इज़, ये 3 आपके सोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आलू जो कि बहुत आप खाते हैं, चावल एंड कॉर्न, भुट्टा जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो क्या करती है, क्या काम है उसका? मेक फूड हार्डर, वो फूड को और हार्ड बना देती है, कठोर बना देती है। मेक फूड स्मूदर, फूड को सॉफ्टर बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। या फिर डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट कर लेती है, खाने को पचाती है। सलाइवा, आपके मुंह में जो सलाइवा है वो क्या करता है? फूड को हार्ड बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, या डाइजेस्ट करता है? ओके, सो एक्चुअली में जो डाइजेशन है आपका वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कुछ जो आपकी चीज़ें डाइजेस्ट आपके सलाइवा भी करता है, बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वो आपके सलाइवा का है टू मेक फूड स्मूदर। वो जो फूड है वो उसको सॉफ्टर बनाती है, सॉफ्ट बना देती है, जिससे कि वो आप इजीली उसको निगल सके, है ना। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए, सो ये हमारी क्विज थी आपके चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। कुछ टेस्ट हमने पढ़े, कुछ डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, कुछ फूड के बारे में मेनली कि कितने किस टाइप के फूड्स होते हैं, किन से आपको एनर्जी मिलती है, और ये सभी चीज़ें। तो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो आपने सीखा उससे आपने क्विज के आंसर्स भी सही दिए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।